नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए 21 नामों के लंबित होने पर जताई आपत्ति। कहा, केंद्र द्वारा चुनने की प्रक्रिया बढ़ा रही समस्या। मजबूती ऐसी कि क्रू मेंबर्स का नहीं हो सकता बाल विवाह का, जानिए गगनयान की सभी खूबियां। देश में एक साथ चुनाव पर कोविंद समिति के साथ खाका साझा करेगा विधि आयोग, हो सकते हैं कई बड़े फैसले। पूरा फंड एक परिवार के नियंत्रण में और सीएम के चंद्रशेखर राव पर बरसे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भट्ट हुए सेवानिवृत्त, समलैंगिक विवाह के खिलाफ फैसला सुनाने वालों में थे शामिल। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए अपने कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 21 नामों की लंबितता को चिन्हित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि उसकी चुनने की प्रवृत्ति बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रही है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मौजूदा स्थिति के अनुसार 5 दोहराए गए नाम, 5 पहली बार अनुशंसित और 11 तबादलों के नाम सरकार के पास लंबित हैं। केंद्र ने पीठ से, जिसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, 2 सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया और कहा कि प्रक्रिया चल रही है। मिशन चंद्रयान 2 और आदित्य L1 की सफलता के बाद से देश ने विश्व जगत में अपनी बड़ी पहचान कायम की है। इस बीच अब भारत एक नए मिशन की तैयारी में है, एक ऐसा मिशन जिससे अवश्य ही विज्ञान जगत में फिर भारत का परचम बुलंद होगा। आज का दिन सभी भारतवासियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज गगनयान मिशन का परीक्षण होने जा रहा है। खास बात है कि यह पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। जानकारी के मुताबिक यह मिशन 2025 में लॉन्च होगा। आज देश की स्पेस एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च संस्थान यानी इसरो अंतरिक्ष ने नवाचार और खोज करने के लिए मिशन गगनयान प्रोजेक्ट परीक्षण लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन की परीक्षण उड़ान सुबह 8 बजे से लॉन्च हो गई है। मिशन की टेस्टिंग श्रीहरिकोटा परीक्षण रेंज से की जाएगी। परीक्षण में क्रू मॉड्यूल का निरीक्षण किया जाएगा। गगनयान प्रोजेक्ट में 3 दिनों के मिशन के लिए 3 भारतीय अंतरिक्ष सदस्यों को मिशन की तैयारी की जा रही है। विधि आयोग देश में एक साथ चुनाव कराने पर अपना खाका यानी रोड मैप पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के साथ अगले सप्ताह साझा करेगा। देश में एक साथ चुनाव किस तरह कराए जा सकते हैं, इस पर विचार जानने के लिए समिति ने विधि आयोग को 25 अक्टूबर को आमंत्रित किया है। उच्च स्तरीय समिति ने हाल में अपनी पहली बैठक में राजनीतिक दलों के विचार जानने का फैसला किया था। समिति ने अब पार्टियों को देश में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में अपने विचार से अवगत कराने के लिए पत्र लिखा है। सूत्रों ने पत्र का हवाला देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को भेजे गए संदेश में समिति ने परस्पर सहमत तिथि पर उनके साथ विचार विमर्श करने की बात कही है। पार्टियों को अगले 3 महीनों में अपने विचार लिखित रूप में भेजने का विकल्प भी दिया गया है। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला विधि आयोग कार्यकाल को बढ़ाकर या घटाकर सभी विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है, ताकि ये चुनाव 2029 के लोकसभा चुनावों के साथ कराए जा सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्रीय समिति यानी BRS के प्रमुख के चंद्रशेखर राव यानी KCR पर प्रहार करते हुए कहा कि तेलंगाना के लोगों ने सोचा था कि नए राज्य के गठन के बाद जनता का शासन होगा, लेकिन राज्य बना तो उस पर एक ही परिवार का शासन चल रहा है। राज्य का पूरा फंड, चाहे जमीन, बालू या शराब हो, सभी कुछ एक अकेले परिवार के नियंत्रण में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को तेलंगाना के जगतल में विजय भेरी यात्रा के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को लगा कि तेलंगाना राज्य में जनता का शासन होगा, लेकिन राज्य का गठन हुआ तो एक अकेले परिवार का ही शासन स्थापित हुआ। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए बना लिए गए, लेकिन यहाँ की चीनी मिल बंद ही रही। राहुल ने वादा किया कि जब कांग्रेस राज्य में सरकार बनाएगी तो वह चीनी मिलों को फिर से खड़ा करने में मदद करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस आई तो हल्दी के लिए 12 से 15 हजार प्रति क्विंटल MSP देगी। समलैंगिक जोड़ों द्वारा बच्चों को गोद लेने के अधिकार के मामले में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बिल्कुल अलग और मौलिक महत्व पर फैसला देने वाली पीठ में शामिल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस S भट्ट शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गई। वह शीर्ष अदालत में 4 साल से कुछ अधिक समय तक न्यायाधीश रहे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में जस्टिस भट्ट ने कहा कि आज मैं इस बात से संतुष्ट हूं
कि बहुत कुछ किया जा चुका है, लेकिन मैं सचेत हूं कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस सप्ताह की शुरुआत में सर्वसम्मति से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। फैसला सुनाने वाली पीठ में जस्टिस भट्ट भी शामिल थे। पीठ ने कहा था कि कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह को छोड़कर विवाह का कोई अयोग्य अधिकार नहीं है। फैसला सुनाने वाली पीठ में जस्टिस भट्ट भी शामिल थे। समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी न दिए जाने को लेकर CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस भट्ट एक राय थे। हालांकि जस्टिस भट्ट ने समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने के अधिकार के मुद्दे पर बहुमत के फैसले का नेतृत्व किया था। इस फैसले में जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा ने जस्टिस भट्ट से सहमति व्यक्त की थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की राय अलग थी। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।